हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि आज मैं आपको इंट्राडे के बारे में बताऊंगा। इंट्राडे हम लोग कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे में निफ्टी बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको इंट्राडे का पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। अगर आप बीच में से उसे स्किप करेंगे या हटाएंगे तो आपको इंट्राडे निफ्टी बैंक निफ्टी या एक्सपायरी कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगी, कैसे हम उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि इंट्राडे में हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी हमारा क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए सीधे हम लोग चलते हैं अपनी कॉपी पेन पे, कॉपी लेके, और मैं आपको सीधे दिखाता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और कॉल और पुट का इसमें क्या रोल होता है। तो चलिए हम सीधे चलते हैं अपनी कॉपी पे। चलिए तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग अपने पेज पे आ गए हैं और पेज पे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको निफ्टी पे ले चलता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। ये देखिए हमारा निफ्टी का जो प्राइस है वो 17,000 रुपये चल रहा है। ठीक है, आज मान लीजिए दिन है हमारा मंडे। ठीक, ये आ गया मंडे और तारीख है हमारी 1। और हमें सबसे पहले चीज़ देखना पड़ेगा मंथ कौन सा है हमारा। मंथ हमारा आप देखिए नवंबर चल रहा है, 11वां महीना चल रहा है हमारा। और जो 1 तारीख 17,000 जो निफ्टी की लॉट का प्राइस होगा आज का डेट का, वो मान लीजिए 60 है। एक हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, ये देखिए 60 रुपये है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसमें, कोई ज़रूरी नहीं है 60 हो, 55 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, कुछ भी प्राइस हो सकता है। मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए दिखा रहा हूँ। और हमारा जो लॉट साइज़ होगा वो देखिए ये आ जाएगा 50 रुपये। तो 60 प्राइस है हमारा 17,000 का, क्योंकि हम कॉल पे बात कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए कॉल, क्योंकि हमें लग रहा है हमारा जो निफ्टी है वो 17,000 से ऊपर जाएगा, तो हमने 17,000 की जो है कॉल ले ली। अब ये देखिए तारीख है 1 और दिन है मंडे, महीना है 11वां। ठीक है, हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, हम आज ही के दिन की बात कर रहे हैं। हमें अगले दिन की बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ आज ही इसमें ट्रेड करना है। और शाम को हमें इसमें 3 बजे से पहले पहले इसे बेच देना है। पहले हम आज की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए हम निफ्टी में अगर ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो 17,000 हमने देखा, 17,000 अभी चल रही है। और हम चाह रहे हैं, हमें लग रहा है कि 17,200 या 17,150 तक ये देखिए आज में जा सकती है। ठीक है, कोई भरोसा नहीं है, चली जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और कभी कभी निफ्टी 17,000 के आसपास ही घूमती रहती है। तो मान लीजिए 17,000 रुपये पे हमने 60 रुपये के हिसाब से जो उसका भाव चल रहा है अभी का, 17,000 का जो भाव चल रहा है आज के दिन का 1 तारीख का, वो 60 रुपये चल रहा है मान लीजिए। और लॉट साइज़ है 50। तो हमने कही चलिए ले लेते हैं। हमें लग रहा है 17,000 से ऊपर जानी है, चाहे 10 रुपये ऊपर जाए या 50 रुपये ऊपर जाए या 100 रुपये ऊपर जाए। अब जितना ऊपर जाएगी हमारा प्रॉफिट यहाँ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, हम ये आज में बात कर लें। फॉर एग्जांपल हमने 60 रुपये पे इसे ले लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं इसे स्क्रीन को और पास में ले आता हूँ। हमने 60 रुपये पे ले लिया इसे। ठीक है, और ये 3,000 रुपये आप देख रहे होंगे, 6 पंजे 30, 3,000 रुपये इसका हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, अब हम शाम तक हम इसका 3 बजे तक वेट करेंगे। ये ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कुछ ऊपर जाएगी, कुछ नीचे जाएगी। हो सकता है कि 17,000 ये 16,950 पे भी आए। तो यहाँ पे जो हमने 60 रुपये पे लिए, तो ये हो सकता है हमारा लॉस दिखाना शुरू कर दे। तो अगर ये 17,000 से कम गई, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ, यह 16,950, ये देखिए मान लीजिए 17,000 पे हमने 60 रुपये पे ली। और अब ये सुबह 9:15 बजे हमने ये ली और हमारी 12 बजे तक ये मान लीजिए 16,950 पे आ गई। तो यहाँ हमारा 60 की जगह हो सकता है 55 हो जाए। यहाँ लॉस हमें दिखाने की दे 5 रुपये का। तो हमें पेशेंस अपना नहीं खोना है, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। क्योंकि हमें लग रहा है मार्केट में तो देखिए अप एंड डाउन रहता ही है। ऐसा नहीं है कि हमने 17,000 लिए तो 17,000 से ऊपर ही जानी है, ये पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हमने मान लीजिए ली, तो ये हो सकता है 16,950 आ जाए, और हो सकता है ये आप देख रहे हैं 17,150 पहुँच जाए आज दिन में। 1 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं 2 पे नहीं आया हूँ,
मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको 17,000 से और 17,150 तक आ सकती है। तो हो सकता है 17,150 पे आते ही हमारा 7 रुपये का प्रॉफिट दिखाई देने लगे। ठीक है, 7 पंजे 35, 350 रुपये आप ये देखिए हमारा प्रॉफिट दिखाई देने लगेगा। ये मैं उन लोगों के लिए समझा रहा हूँ जो बिल्कुल नए हैं, बेसिक से मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं कॉपी पेन लेके बैठा हूँ आपको, कि मैंने पहले से ही लिख रखा है, जिसलिए ये वीडियो लंबा ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, अब मान लीजिए आज 3:15 तक हमारा ये प्राइस रहा। ठीक है, तो हो सकता है मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, तो 150 रुपये मान लीजिए हमारी निफ्टी बढ़ गई, तो यहाँ 67 भी हो सकता है, 67 भी हो सकता है, या 77 भी हो सकता है। एक रेशियो कुछ भी हो सकता है, कितनी भी बढ़ सकती है। बस हमें प्रॉफिट तब हुआ क्योंकि ये 17,000 से ऊपर गई। ये देखिए, चाहे 50 रुपये भी ऊपर जाए या 10 रुपये भी ऊपर जाए, तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर होगा आज ही आज में। अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, हमने इंट्राडे ली है, यानी हमने MIS पे खेला है। MIS का मतलब होता है इंट्राडे। जब आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट आप खोलेंगे तो उसमें MIS का ऑप्शन आएगा, वो इंट्राडे कहलाता है। ठीक है, अब ये हमें प्रॉफिट हो गया 350 रुपये का। आप यहाँ देख रहे होंगे, मैं ले आता हूँ, ये देखिए 17,000 पे हमने ली 60 रुपये के हिसाब से। ठीक है, 150 यानी 150 रुपये बढ़ गई। आप ये देख रहे होंगे यहाँ 150 रुपये निफ्टी बढ़ गई मंडे में। ट्यूसडे की बात नहीं हो रही, मंडे की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। ये मैं कर देता हूँ ऐसे, ये देखिए सिर्फ मंडे की अभी मैं बात कर रहा हूँ। मंडे में 150 बढ़ गई और जो हमें प्रॉफिट हो गया वो 7 रुपये का हो गया। एक एग्जाम्पल के तौर पे कितना भी हो सकता है प्रॉफिट। ठीक है, अब ये प्रॉफिट हमारा 350 रुपये आ गया और हमने इसे बुक कर लिया, यानी हमने इसे बेच दी। ठीक है, हमने सेल कर दी। ये देखिए हमने अपना प्रॉफिट जो है, ये देखिए ये बुक कर दिया। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने अपना प्रॉफिट बुक कर दिया। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं, हमने अभी इंट्राडे की बात करी है, अब हम चाहते हैं, अब हम एक्सपायरी पे आ जाते हैं। इसमें 2 तरीके से आप खेल सकते हैं, 2-3 तरीके हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लीजिए हमें पूरे हफ्ते की लेनी है। ठीक है, या हम 2 दिन की भी ले सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा, 3 दिन की भी ले सकते हैं और पूरे हफ्ते की भी ले सकते हैं। जो पूरा हफ्ता हमारा कहलाता है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। हफ्ते की एक्सपायरी ये थर्सडे तक कहलाई जाती है, मंडे से थर्सडे तक की एक्सपायरी कहलाई जाती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो, ये दोनों में आप सेम ही रहेगा प्रोसीजर। अभी और हम जो बात कर, तो देखिए अभी तक हमने जो बात करी है वो कॉल पे करी है। ठीक है, अब हम बात कर देते हैं एक्सपायरी पे। हम मान लीजिए पूरी हम 17,000 हमने 60 रुपये पे ली। ठीक है, हमने आज तारीख है 1, हमने सोचा आज हम पूरे बृहस्पति तक की इसकी एक्सपायरी ले लेते हैं, यानी हमने इसे होल्ड करना है। ठीक है, इसमें ऐसा भी प्रोसेस है, हम इसे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, निफ्टी को हम होल्ड कर लेते हैं। मान लीजिए हमने 17,000 रुपये पे 60 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये इन्वेस्ट करके ले लिए। ठीक है, अब हमें लग रहा है ये हमारी 300 तक जा सकती है पूरे हफ्ते में। ये हफ्ता कहलाया जाएगा एक्सपायरी का, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। इस बात को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये पूरा हफ्ता कहलाया जाएगा। ठीक है, इसमें हफ्ता थर्सडे तक का कहलाया जाता है और थर्सडे पे आके ये जीरो हो जाती है। जो भी अमाउंट होगी वो आपकी जीरो हो जाएगी, या तो बढ़ जाएगी या ज़ीरो हो जाएगी। वो कंडीशन क्या होगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अब देखिए, पहले हमने 17,000 रुपये पे से ले लिया 60 रुपये के हिसाब से। ठीक है, अब ये हमारा आज का पहला दिन बीत गया। जैसे मैं फिर से आ जाता हूँ, 150 रुपये हमारा जो प्रॉफिट आ गया वो 67 रुपये आ गया। देखिए पहला दिन हमारा बीत गया, ये अच्छा गया हमारा पहला दिन, हमें लग रहा था ऊपर जाएगी और ऊपर ये आ गई। अब मान लीजिए हम इसे यहाँ सेल नहीं करते हैं, हम इसे नहीं बेच रहे हैं, हमने होल्ड करी है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट डे शुरू होता है। अब ज़रूरी नहीं है ये 17,150 पे ही खुले, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। हो सकता है ये ऊपर भी खुल सकती है, डायरेक्ट ये 17,190 पे भी खुल सकती है, और हो सकता है ये 17,000 ये देखिए 500 पे भी खुल सकती है। और हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये 17,000 ना खुल के ये सीधे खुल जाए 16,800 पे। ये देखिए, ये हो सकता है 16,800 पे आ जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो हमने 60 रुपये पे आप ये देख रहे हैं ली है, तो हो सकता है ये सीधे सीधे 20 रुपये पे आ जाए। अब आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, मैं फिर से रिवाइज़ कर दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए हमने 17,000 रुपये पे ये ली और पूरे हफ्ते की ली हमने ये, यानी बृहस्पति तक। अब हमारा कोई भी लॉस या कोई प्रॉफिट हमें जो दिखाएगा वो बृहस्पति को ही सीधे दिखाएगा।
उससे पहले हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे ये 10 रुपये पे आ जाए 60 रुपये वाली, चाहे ये 10 रुपये पे आ जाए 60 रुपये वाली, क्योंकि अभी हमारा ये देखिए अभी वेडनेसडे हमारा बचा है, आज का दिन पूरा बचा है, और थर्सडे हमारा कल का दिन पूरा बचा है। अब मान लीजिए ये 16,800 पे आ जाती है, 17,150 पे बंद होती है ट्यूसडे पे, जो हमने प्रॉफिट अपना यहाँ दिखाया, और 17,190 की जगह 16,800 पे आ जाती है। ठीक है, तो हमारी जो 60 रुपये वाली कॉल है वो 20 रुपये पे आ जाएगी, हमें सीधा सीधा 40 रुपये का लॉस दिखाई देगा, यानी 4 पंजे 20, 2,000 रुपये का लॉस हमारा ये देखिए दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने कॉल ली है, हमें लग रहा था बढ़ रही है, लेकिन वो घट गई। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमारा ये सीधा सीधा लॉस दिखाई देगा, क्योंकि हमारी जो कॉल है निफ्टी की 17,000 वाली वो 16,800 हो गई। कब हो गई? वेडनेसडे को। ये देखिए मंडे को हमने बाय की, ठीक है, इस बात को मैं फिर से बता देता हूँ। मंडे को हमने बाय की, ट्यूसडे हमारा दिन अच्छा गया, हमारी 150 पॉइंट बढ़ गई, और वेडनेसडे को जब हमने ये खुली ओपन हुई तो 16,800 पे हुई। अब ज़रूरी नहीं है 16,800 से, हो सकता है नीचे भी जा सकती है अगर मार्केट ख़राब रहा, और ऊपर भी बढ़ सकती है, तो हो सकता है ये फिर 17,300 पे आ जाए। लेकिन एक बात का आपको और इसमें ध्यान रखना है, जैसे जैसे टाइम कम होता चला जाएगा हमारी जो कॉल का रेट है वो भी कम होता चला जाएगा। इस बात को आपका ध्यान रखना है, ये बहुत बेहद ज़रूरी पॉइंट है। ये कोई बात नहीं बताएगा आपको इतना डीपली, ना ही आप यूट्यूब वीडियो में आपको इतना आराम से कोई समझाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ लिए। जैसे जैसे हमारा दिन बढ़ेगा 60 रुपये, अगर ये कॉल का रेट बढ़ा तब तो हमारा प्राइस बढ़ता रहेगा, और अगर कॉल का रेट हमारा सिमिलर ही रहा, मान लीजिए ये 17,150 के ही आसपास घूमती रही, ये देखिए थर्सडे तक ये 17,150 के आसपास घूमती रही, लेकिन आप ये सोचेंगे यार मेरी तो 17,000 है और अब ये 150 है तो ऊपर ही है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। आपने अगर 17,000 पे लिया और ये 17,150 के आसपास घूम रही है, तो आप ये दिमाग में बात मत रखिएगा कि मेरी तो 150 पॉइंट ऊपर है तो ये नीचे क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आपका दिन देखिए ख़त्म होने पे आ गया, एक्सपायरी का दिन आ गया है करीब। जब ये एक्सपायरी के इसी आसपास घूमती रहेगी तो हमारी हो सकता है 60 वाली कॉल 60 पे ही रहे या उस पर कम पे भी आ जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इतना प्रोसीजर आप समझ गए होंगे कि कॉल का क्या है सीन। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। अब मान लीजिए डे बाई डे अगर हमारी ये बढ़ती रही, तो ये देखिए मैंने इसमें दिखा रखा है 17,000, तो ये 17,150 पे 67 हो गई। 17,000 अगले दिन वेडनेसडे को खुली तो 190 पे खुली, 30 पॉइंट बढ़ गई। आप ये देख रहे हैं 40 पॉइंट हमारी ये बढ़ गई, तो 40 पॉइंट में हमारे 3 रुपये और बढ़ गए। अब आप कहेंगे इतना डिफरेंस क्यों? ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, ये कुछ रेशो ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब मान लीजिए ये 5 रुपये और बढ़ गई, तो हमारे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब ये लास्ट एक्सपायरी का डे है। कम से कम हमारा अब ये देखिए 17,600 होना चाहिए, तो हमारी ये जो 60 वाली है तो जाके हमारी 105 या 90 के आसपास होगी। ये आप समझ लीजिए 105 या 90 के आसपास होगी। अगर हमारा कम से कम इतना डिफरेंस आएगा 600 रुपये का, इतनी पॉइंट हमारी ऊपर बढ़नी चाहिए, तो हमारा प्राइस अच्छा खासा बढ़ जाएगा एक्सपायरी वाले दिन। और अगर ये 17,150 के ही आसपास घूमती रही तो हमारा यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोचिएगा मैंने 17,000 पे ली है और 17,150 चल रही है मेरी, तो और आपको यहाँ आके बेचना ही पड़ेगी बृहस्पति वाले दिन को। आप इसे फिर होल्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए एक को हमने ख़रीदी, 1 से 4 तक की हमने ली, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है 60 रुपये पे ही मिले। जितनी आप आगे की लेंगे उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये मैंने एक दिन की बताई है। वीकली की अगर मान लीजिए अब हम 1 तारीख को हमारी 17,000 का जो रेट है वो 60 है, और हम सोच रहे हैं हम 3 दिन बाद की और ले लें, हम इसे होल्ड करेंगे, तो इसका 60 का प्राइस नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखना। कम से कम 120 या 90 का प्राइस होगा। एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो 60 वाली 120 पे मिलेगी हमें, क्योंकि हम आगे की डेट की ले रहे हैं, क्योंकि हमारा रिस्क यहाँ कम हो गया। अब हम एक की नहीं ले रहे हैं, आज हम इंट्राडे नहीं कर रहे हैं, हम आगे की ले रहे हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या घटे बढ़े, हम आगे की ले रहे हैं, क्योंकि हमें होल्ड करना है। ये देखिए हम होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, समझ गए होंगे, हमें होल्ड करना है यहाँ पे। तो
ये महंगी मिलेगी। जो प्राइस होगा जितना हम आगे की लेंगे उसका प्राइस ज़्यादा होगा। हम चाहें तो 1 महीने की भी ले सकते हैं, हमारा और रिस्क कम हो जाएगा। अब मान लीजिए आज 1 तारीख है, मैं चाह रहा हूँ जो लास्ट महीने की एक्सपायरी होगी नवंबर की, हम वो ले लेते हैं। तो हो सकता है उसका प्राइस 500 रुपये के आसपास हो। ये देखिए उसका जो प्राइस हो सकता है 500 रुपये के आसपास हो। ठीक है, तो जितनी हम दूर की लेंगे उसका प्राइस बढ़ता चला जाएगा। इस बात को आपका ध्यान रखना है। यही प्रोसीजर सेम हमारा पुट में आ जाएगा। जस्ट इसका उल्टा हम कर लेंगे, पुट में आ जाएगा। अब आप कॉल का सीन समझ लिया है आपने, सेम पुट का भी ऐसा ही सीन होता है, सीधा उल्टा हो जाएगा। हमारी जितनी नीचे जाती जाएगी, अब हमें लग रहा है मार्केट हमारी गिर रही है, अब मान लीजिए 17,000 है, हमें लग रहा है 16,800 जाएगी, मार्केट ख़राब चल रही है, मार्केट ठीक नहीं चल रही है, निफ्टी सही नहीं चल रही है, तो हमें लग रहा है ये गिरेगी, तो हम गिरने पे ले लेंगे। और अगर वो उठ गई, बढ़ गई, तो आपको लॉस दिखा देगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीधे बैंक निफ्टी पे। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी पे। ठीक है, बैंक निफ्टी पे अब हम आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में भी आप देख रहे होंगे सेम ये प्रोसीजर है। मान लीजिए आज 36,000 का रेट है, मंडे का दिन है, 1 तारीख है। ठीक है, और इसका जो हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप ध्यान रखिएगा, हम 1 दिन खेलेंगे, ऐसे 1 दिन इसमें ट्रेड लेंगे, हम आज ही खरीदेंगे और आज ही बेच देंगे। तो मान लीजिए इंट्राडे में ये 36,000 का प्राइस है और 40 रुपये का प्राइस है इसका। बैंक निफ्टी 36,000 पे और इसका जो प्राइस दिखा रहा है वो 40 रुपये और लॉट साइज़ 25 दिखा रहा है। ठीक है, लॉट साइज़ 25 रुपये दिखा रहा है ये। तो ये आपके 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब ये अगर 200 पॉइंट बढ़ गई एक ही दिन में, मैं ट्यूसडे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी यहाँ 1 दिन की बात कर रहा हूँ, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। अगर ये 200 पॉइंट बढ़ गई तो आप देखिए हमारे सीधे 12 रुपये बढ़ गए, यानी 300 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया। अगर ये घट गई तो जो सेम प्रोसीजर मैंने आपको निफ्टी में बताया है, सेम प्रोसीजर यहाँ बैंक निफ्टी में भी होगा। आप चाहें तो पूरी हफ्ते की ले सकते हैं और आप चाहें तो पूरे मंथ की ले सकते हैं। बस जितनी आप आगे की लेंगे, यहाँ जो प्राइस है आप देख रहे हैं वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये प्राइस बढ़ जाएगा। मान लीजिए हमारी नवंबर की एक्सपायरी हम लेते हैं, हम चाहते हैं पूरे महीने में, हमें ये लग रहा है, चाहे वो देखिए निफ्टी हो, मैं आपको एक अलग तरीके से समझा देता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए ये देखिए 1 तारीख है। ठीक है, 1 तारीख 11वां महीना 2021। ठीक है, अब ये मान लीजिए निफ्टी हमें लग रहा है 17,000 है। ये सेम आप बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही होगा। हमें लग रहा है ये पूरे महीने में, यानी 30 दिन हमें मिले। ठीक है, 30 दिन में हमें लग रहा है ये हमारी 17,800 तक जा सकती है। हमें लग रहा है 800 रुपये का डिफरेंस इस महीने में आ जाएगा। ठीक है, हमें लग रहा है 800 रुपये का डिफरेंस इस महीने में आ जाएगा, बढ़ जाएगी 800 पॉइंट। तो हमने मान लीजिए ये 17,000 का जो रेट चल रहा है उस टाइम, हमने 60 रुपये का चल रहा है 1 दिन का इंट्राडे का। और अगर हम 17,800, यानी हम यहाँ ऊपर आ जाते हैं डेट की तरफ, हम मान लीजिए ले लेते हैं 28 की एक्सपायरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं। ये देखिए, तो हमें कितने दिन का गैप मिला? 28 दिन का मिला। आप यहाँ देख सकते हैं हमें कितने दिन मिले होल्ड करने के लिए। ये देखिए 28 दिन मिले हमें होल्ड करने के लिए। ठीक है, आप ऊपर देखिए 1 तारीख, ठीक है, और 28 तारीख की हमने एक्सपायरी ली, यानी हमने 28 दिनों तक इस निफ्टी को होल्ड करा, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, क्योंकि हमें लग रहा है मार्केट ऊपर जानी ही जानी है। अब मान लीजिए हमने एक्सपायरी जो ली तो वो 60 रुपये पे हमें नहीं मिलेगी, इसका भाव जो होगा बहुत ऊपर होगा, 200 रुपये पे होगा या इससे भी ऊपर हो सकता है, क्योंकि जितनी हम दूर की लेंगे उसका प्राइस ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारा रिस्क कम हो रहा है जब हम दूर की ले रहे हैं। उसमें चाहे वो घटे या कम हो, देखिए बढ़ गई तो आपका प्रॉफिट है ही है, और अगर घटेगी तो आपका नुकसान नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है हमें अभी 30 दिन दूर हैं हमारे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको लग रहा है हमारे 30 दिन दूर हैं, जो हमें 28 दिन मिले हैं, अभी 28 दिन तक हमारी सेहत पे कोई असर नहीं है, मौज कर सकते हैं, आराम से हम बैठेंगे। अगर ये 17,000 के नीचे जाएगी, समझ लीजिए आप, ये मैं जो पेज आपको दिखा रहा हूँ, अगर ये निफ्टी हमारी 17,000 से नीचे जाएगी तो हमें रिस्क है,
अगर ये 17,000 से ऊपर जितनी ऊपर जाएगी हमारा प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। तो ये आप जो 200 देख रहे हैं 200 वाली हो सकता है 250 पे पहुंच जाए, जो हमने 200 रुपये पे ली है, या 300 पे पहुंच जाए, वो आपका लक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इस गेम में। आपको मैंने ये आपको नॉलेज के लिए मैं ये बता रहा हूँ आपको कि निफ्टी बैंक निफ्टी क्या होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसमें रिस्क ज़्यादा है, लॉस ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है। अब देखिए कोई ज़रूरी नहीं है, आप देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 200 वाली कॉल जो है वो 300 पे हो जाए, ठीक है। 200 वाली कॉल कोई ज़रूरी नहीं है वो 300 रुपये पे हो ही जाए। ये देखिए हो सकता है ये 17,000 पूरे महीने में ना जाके 16,000 से नीचे आना शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है निफ्टी। अगर मार्केट देखिए हमारी ख़राब रही तो ये 17,000 से नीचे जाना शुरू कर देगी। बस हमारा रिस्क कम हो जाता है। फ्यूचर जो आप, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ये फ्यूचर में हम खेल रहे हैं, हम आगे के लिए खेल रहे हैं, तो हमारा यहाँ रिस्क कम हो गया। 28 दिन में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, घटेगी तब भी हमें रिस्क नहीं है। देखिए घटना बढ़ना तो लगी रहती है, ऐसा तो नहीं है कि आपने 17,000 पे ले ली तो वो हमारी 17,000 से ऊपर ही जानी है, हमें रिस्क बढ़ता चला जाएगा। देखिए 150 पॉइंट अगर नीचे जाती है तो कोई बड़ा रिस्क नहीं है इस चीज़ का, तो आप घबराइए मत अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 150 कोई, अगर मान लीजिए 17,000 पे हमने ली, अब ये प्रॉफिट तो दिखा रही है, हमने बेचा ही नहीं थी, हमने कि यार हम तो कम से कम 100 पॉइंट ऊपर पे बेचेंगे, 300 पॉइंट ऊपर पे बेचेंगे, 200 रुपये पे लिए तो कम से कम 250 या 300 पे तो हम बेचें। अगर मेरी राय तो यही है, अगर आपको प्रॉफिट जहाँ दिखाई दे रहा है फ़ौरन बुक कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है अभी आपके पास दिन ज़्यादा हैं और ये बहुत ऊपर जा सकती है, आपको अच्छा प्रॉफिट दिखा सकती है, तो 200 वाली ये देखिए 500 पे भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये देखिए ये 2 ही 3 दिन में अगर 400-500 पॉइंट बढ़ गई निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो आराम से आपके 100-200-300 पॉइंट गेन हो जाएंगे। तो ये 200 रुपये पे जो आपने लिए वो आराम से 400 रुपये पे हो जाएगी, 500 रुपये पे हो जाएगी। तो 4 पंजे 20, आप खुद लगा लीजिए कितनी अमाउंट आपके पास आ गई। आपने 200 रुपये लगाए और ये मान लीजिए 400 रुपये बढ़ गई, तो 4 पंजे 20, आप खुद लगा लीजिए कितने पैसे आ गए आपके पास, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। मैंने कोशिश की है मैं आपको बेसिक से आपको पूरा इंट्राडे और हम फ्यूचर में कैसे खेलते हैं, मंथ में कैसे खेलते हैं, सब कुछ आपको बता सकूं मैं। लॉट साइज आप समझ गए होंगे, निफ्टी का 50 होता है और बैंक निफ्टी का 25 होता है। प्राइस रेशो आप समझ गए होंगे। जिस दिन हम इंट्राडे देखिए करेंगे, ठीक है, फिर से हम आ जाते हैं, जिस दिन हम इंट्राडे करेंगे वो प्राइस हमारा कम होगा। और अगर हम आगे की कॉल लेते हैं, हमें लग रहा है अब ये पूरे हफ्ते या पूरे महीने बढ़ेगी, तो हमारा प्राइस वहाँ पे बढ़ जाएगा। निफ्टी बढ़ेगी हमारी, प्राइस भी बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट होगा। निफ्टी घटेगी, लॉस आना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमने कॉल ली है। और पुट लेंगे, अब यहीं पे देखिए अब कॉन्सेप्ट में बदल देता हूँ। यहाँ 17,000 की जगह मैं मान लीजिए अब हमारा पुट है, ठीक है, 17,000 की हमने पुट ले ली, हमें लग रहा है मार्केट ख़राब जा रहा है, मार्केट गिर रहा है, तो 16,000 हमने 900 पे ले ली, देखिए तो हमारा प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वो नीचे जाएगी हमारा प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बस जिस हफ्ते की आप ले रहे हैं, अगर उस हफ्ते पे आपने नहीं बेची तो आपके ये सब ज़ीरो के ज़ीरो हो जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर आपके बढ़ गए तब तो ज़ीरो नहीं होंगे, 150 पॉइंट मैटर नहीं करता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एक्सपायरी में कम से कम 200 से 150 पॉइंट मैटर करता है। 150 पॉइंट में आपके बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, प्राइस में बढ़ेगा, प्रॉफिट दिखाई देगा बट ज़्यादा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैंने बहुत आराम से आपके लिए वीडियो बनाया है, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लाऊंगा। अभी मैं एक वीडियो और शूट करूंगा आपके लिए, जो वो मेरा सीधे सीधे शेयर पे होगा। अब ये मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी पे करा है, इंट्राडे का आपको सीन बता दिया मैंने क्या है,
कॉल और पुट क्या होती है मैंने आपको बता दी। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है कि वीडियो में कि निफ्टी का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, बैंक निफ्टी का भी सेम प्रोसीजर यही है। तो बस इंट्राडे के बारे में मुझे एक बात आप लोगों से बोलनी है, ये वीडियो ख़त्म होने से पहले आप इंट्राडे इसमें ना ही करें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ना के बराबर होता है और लॉस सबसे ज़्यादा होता है। मैं इंट्राडे की राय आपको कभी भी नहीं दूंगा। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं या आपने अगर ये वीडियो देखा है मेरा, तो ये सिर्फ वीडियो आपकी नॉलेज के लिए है कि आपको पता होना चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंट्राडे क्या होता है। ये वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए बनाया है। अगर आप इसमें रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी राय सिर्फ यही होगी कि आप इसमें बिल्कुल भी ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि इंट्राडे में कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है। अगर आज आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे, कल प्रॉफिट बुक कर लेंगे, तो आपका ये लालच बढ़ता चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा वो जितना भी आपने प्रॉफिट लिया है वो सारा आपका एक ही दिन में लॉस में आ जाएगा या उससे ज़्यादा लॉस में आ जाएगा, क्योंकि हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो कोशिश आप ये करें, इंट्राडे से कोसों दूर रहें। मैं भी बहुत दूर रहता हूँ, इंट्राडे को मैं टच भी नहीं करता हूँ और आप भी ना करें। इंट्राडे सिर्फ नॉलेज के लिए है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं और रिस्क लेते हैं, आप रिस्क खेलने में आपको कोई परेशानी है और लॉस आपको हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप इंट्राडे खेल सकते हैं। इसमें प्रॉफिट बहुत है। एक बात का ध्यान रखिए, आप चाहें तो मिनटों में लाखों भी कमा सकते हैं और मिनटों में लाखों गंवा भी सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, ना कि आपको डराने के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि इंट्राडे मैं राय बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आप खेलना चाहें तो अपने रिस्क पे आप खेल सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट इंट्राडे की मैं राय कभी भी नहीं दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे अगर आप ऐसे ही वीडियो मेरे देखना चाहते हैं, नॉलेज आप लेना चाहते हैं शेयर मार्केट की, तो आप मेरे वीडियो और चैनल को आप देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाया है बेसिकली उन लोगों के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक यूट्यूब पे जितने भी वीडियो देखे, इंट्राडे मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी शुरू में समझने में, मार्केट में आने में। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसीलिए क्लियर करता चल रहा हूँ, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी ना हो। अब मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो शेयर पे बनाऊंगा। शेयर की कॉल और पुट, हम लॉट साइज़ कैसे लेते हैं और मंथली एक्सपायरी क्या होती है, सब कुछ मैं ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। और आप बताइए, अगर आप नए हैं, कौन सा आप कॉन्सेप्ट या कौन सा वीडियो शेयर मार्केट के ऊपर आप जो आपको पता नहीं है देखना चाहते हैं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। अगर आप नए हैं शेयर मार्केट में और आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट में आप लिख सकते हैं, तो मैं उस पर ज़रूर एक वीडियो बना दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय। प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू, बाय।